एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हुल लिसान व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। हम जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। हम जब भी हम कलाम होते हैं तो राह के पत्थर भी गुलाम होते हैं। तहज़ीब ईमान ने सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनें, हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि आज इस मुबारक मौके पर हम सब यहाँ पर अल्लाह के फضل से मदरसा अनवारुल कुरान के सालाना जलसे की शिरकत की गर्ज से जमा हुए हैं। शोर न करे भाई, जो शोर कर रहे ये मजलिस की बेअदबी है। प्रोग्राम के अंदर ये शोर करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मोहतरम सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फضل से हमने आज के इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की कोशिश की है, जिसमें वलवला अंगेज तकरीरें होगी और नातो नज़म का पुरबहा संगम होगा। हज़रात गिरामी, आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। बगैर आपकी ताउन और मदद के आज का ये जलसा अपनी मंजिल तक तय नहीं कर सकता। बहुत शोर हो रहा है, अभी जलसे की शुरुआत हो रही है और आपने शोर करना शुरू कर दिया। शोर खत्म नहीं होगा, अभी जलसा कैसे शुरू हो? बड़े लोग हैं, समझदार हैं, बार बार कहने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। बगैर आपके ताउन और मदद के आज का ये जलसा अपनी मंजिल तय नहीं कर सकता। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सुकून और वकार के साथ प्रोग्राम के आखिर तक हमारा साथ देकर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम जलसे की शुरुआत करें, आज के भाई खुदा की मेहरबानी जरा रहम करो, बच्चे घबरा जाएंगे अगर आपने की शोर चालू रहेगा तो। बात करो तो इशारे से करो, बिल्कुल जोर से बात ना करो, वरना बच्चे घबरा जाएंगे, बच्चों की हिम्मत टूट जाएगी। आप खामोश रहो, जितना खामोश रहोगे तो बच्चों की हिम्मत खुलेगी इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम जलसे की शुरुआत करें, आज के इजलास की सदारत के लिए किसी बाबरकत शख्सियत का इंतखाब करना ज़रूरी समझते हैं, ताकि उनकी निगरानी में आज का ये प्रोग्राम बआसानी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। लिहाजा आज के इस जलसे की सदारत के लिए हम ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं जो इल्म कमाल का एक हसीन संगम है। इससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना कारी इदरीस साहब दामत बरकातुहुम है। हम उम्मीद करते हैं कि अहबाब में से कोई आकर उसकी तारीफ फरमाएंगे। जिस शख्सियत का नामे नामे इसे गिरामी पेश किया गया है, बंदा अपनी जानिब से और तमाम अहबाब की जानिब से पुरजोर से तारीफ करता हूँ।
मोहतरम हजरत, अब हम आज इस प्रोग्राम का आगाज उस कलाम पाक से करने जा रहे हैं जिसे कलाम मजीद कहा जाता है। कुरान करीम अल्लाह की तरफ से अता करदा वो किताब है जो क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए सरापा हिदायत है। ये वो कलाम है जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम हो गए और खुश आंखें बेख्तियार अश्कबार हो गई। ये वो कलाम है कि जिसका देखना भी सवाब, उसका छूना यानी पकड़ना भी सवाब, और उसका पढ़ना और पढ़ाना भी सवाब, और उसका सुनना भी सवाब, और उस पर अमल करना सबसे बड़ा सवाब है। लिहाजा उस मुकद्दस कलाम की तिलावत के लिए मैं शहजाद शफ़ी को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फुल बरसेंगे जिक्र सईद से। कुरान की तिलावत से आगाज़ है महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ है महफिल का, उस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। शहजाद शफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। तो ये थे हमारे मदरसा के तालिब इल्म शहजाद शफ़ी, जिन्होंने अपनी मासूम ज़बान के अंदर खूबसूरत आवाज़ के अंदर कलाम पाक की तिलावत की। आने वाले लोगों से मैं यही कहूँगा कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोग्राम तैयार किए। ये आपके सामने इतने बड़े मजमे के सामने निडर होकर, बेखौफ होकर आपके सामने अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। लिहाजा उनकी दिलजोई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनको इनामात से नवाजें। इस बच्चे को एक साहिब खैर की तरफ से 50 रुपये इनाम दिए जाते हैं। कलाम पाक की तिलावत के बाद दीनी मदारिस पर एक नज़्म पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ साहिल हमीद, अयाज एजाज, फैज़ मजीद, साहिल नाशिर, मयू लाला। दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है, मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। गुलसिताने दीन है ये, गुलशने ईमान है, महवरे ज़िक्रे खुदा है, मरकज़े कुरान है। गुलसिताने
का ये अहले इलाका पर बड़ा एहसान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। गौर से सुनिए मेरे सरकार का फरमान है। दिल मगर कुरान नहीं, दिल खाले वैरान है। गौर से सुनिए मेरे सरकार का फरमान है। दिल मगर कुरान नहीं, दिल खाले वैरान है। फुर्क़ते कुरान गोया गुर्बते शैतान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। उलूम असरिया तालीम कुरानी के साथ बच्चे पढ़ लेते हैं कुरान कितनी आसानी के साथ। उलूम असरिया तालीम कुरानी के साथ बच्चे पढ़ लेते हैं कुरान कितनी आसानी के साथ। ये करिश्मा देख कर खुद अकल भी हैरान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। खुदा दीनी मराकिज़ की हिफाजत कीजिए। खिदमत इस्लाम का मौका इनायत कीजिए। खुदा दीनी मराकिज़ की हिफाजत कीजिए। खिदमत इस्लाम का मौका इनायत कीजिए। दीन पर कुर्बान हो मोमिन का ये अरमान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। अन्न और ईमान का दुनिया को देते हैं सबक। ये मदारिस दर हकीकत बाग़बाने दीन हक़। अन्न और ईमान का दुनिया को देते हैं सबक। ये मदारिस दर हकीकत बाग़बाने दीन हक़। बदगुमानी बाग़बाने दीन हक़ नादान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। मदरसा अनवार अल कुरान अजीम शान है। दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक साहिब खैर की तरफ से कैफ मोहम्मद कैफ की तरफ से 250 रुपये इनाम दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए। भाई बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। दीन के पीछे खर्च करेंगे तो अल्लाह एक का 10 गुना देंगे। फजूल खर्च के अंदर हम बहुत सारा खर्च कर देते हैं। जहाँ नहीं लगाने होते हैं हम वहाँ खूब लगाते हैं। और ये मदरसे के बच्चे आपके सामने अपने मासूम ज़बान के अंदर अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। अब इन बच्चों को मिलता क्या है? चंद प्रोग्राम है और वो आप ही के बच्चे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करें। एक और साहिब खैर की तरफ से 200 रुपये इनाम दिए जाते हैं। अल्लाह उनकी जान और माल के अंदर बरकत फरमाए। इसके बाद एक और नज़्म पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ साहिन शब्बीर, सुमैया इरफान, सुल्ताना इम्तियाज़ को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ मदरसा
जुल्म दे जेल में नूर अख्तर तू, तुझ पे तन मन फिदा है मेरे मदरसा। जुल्म दे जेल में नूर अख्तर तू, तुझ पे तन मन फिदा है मेरे मदरसा। तूने शमाए नबूवत को रोशन किया, तूने कुरान सुन्नत को जिंदा किया। तूने शमाए नबूवत को रोशन किया, तुझ पे कुरान सुन्नत को जिंदा किया। खिदमत कौम मिल्लत को मकसद किया, तुझ पे तन मन फिदा है मेरे मदरसा। खिदमत कौम मिल्लत को मकसद किया, तुझ पे तन मन फिदा है मेरे मदरसा। आज नई याद की जमीन पर है चर्चा तेरा, आज कहती जमीन है जनालिक सदा। आज नई याद की जमीन पर है चर्चा तेरा, आज कहती जमीन है जनालिक सदा। नौजवान मोहतमिम और सदर कुशदा, तुझ पे तन मन फिदा है मेरे मदरसा। नौजवान मोहतमिम और सदर कुशदा, तुझ पे तन मन फिदा है मेरे मदरसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इन बच्चों को एक साहिब खैर की तरफ से 50 रुपये, 1000 रुपये हाजी मुख्तियार की तरफ से सब बच्चों के लिए, 1000 रुपये हाजिर मुख्तियार भाई की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। ये ताहिर भाई रहीम भाई डाले की तरफ से, ताहिर भाई की तरफ से 100 रुपये इन नज़म पेश कर दिया। आपने छोटे छोटे बच्चों की ज़बान से बेहतरीन अंदाज के अंदर नज़्म सुनी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी उसामा साहब, हजरत मौलाना कारी इदरीस साहब, नारे तकबीर। अपने मीनारा मस्जिद के प्रमुख साहब मुगीसुद्दीन साहब जो वकील एडवोकेट हैं वो कारी उसामा साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं हाजी मुख्तियार कुरैशी साहब कसाब जमात प्रमुख कारी इदरीस साहब का इस्तकबाल करेंगे। इसी तरीके से सिद्दीक भाई बरूची मौलाना अबुल हक बोर सदी का इस्तकबाल करेंगे।
अब मैं अल्लाह रखा कल्ला भाई, इमरान अलाद भाई, शौकत भरूची, तौहीद ने फैज़ल कल्ला, कामिल भाई, 5 हजरात आ जाए। इमरान भाई, अल्लाह रखा कल्ला, फैज़ल कामिल, तौहीद, बीबी कारी उसामा साहब का, कारी इदरीस साहब का इस्तकबाल करेंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए। मोहतरम सामीन, बाला सिंधवाड़ा इमरान भाई बाला सिंधवाड़ा 300 रुपये इमरान भाई बाला सिनूर वालों की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मोहतरम सामीन, अभी आपने छोटी छोटी बच्चों के ज़बान से बेहतरीन अंदाज के अंदर नज़्म सुनी। अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक ऐसी ज़ात का चेहरे अनवर दिखाओ जिसके बारे में रहमान ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे प्यारे नबी, हमने आपकी शान को बुलंद किया। ऐसी शान कि अगर मेरा नबी ज़मीन पर बैठ जाए तो ज़मीन को सुकून और करार मिल जाए। अगर मेरा नबी बोले तो कुरान बन जाए। अगर मेरा नबी मुस्कुराए तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाए। अगर मेरा नबी गुस्से में आ जाए तो जहन्नम को हिला कर रख दे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकाम पैगंबर लिख दो। उनकी ताज़ीम को झुक जाएगा ताजमहल, उनकी ताज़ीम को झुक जाएगा ताजमहल, टूटे हुए पत्थर पर अगर नामे मोहम्मद लिख दो। तो आइए उसी अजीम ज़ात सरवर कौनैन, इमाम कायनात, फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मदरसा हज़ा की एक तालिबा साजिया शफ़ी को। वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कदम कदम पे बरकते, नफस नफस पे रहमते, कदम कदम पे बरकते, नफस नफस पे रहमते। जहाँ जहाँ से वो सफ़ी आसिया गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। सुभान अल्लाह। मोहतरम असातिज़ाए किराम, हाजिरीन जलसा और मेरे हम मख्तम साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सामियों ने किराम, चांद था बेनूर था, तारे थे लेकिन बूझे बूझे, आफताब था लेकिन डूबा डूबा, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, अक्कलों पर पत्थर पड़े हुए थे, खजाने बहारों को लपेटकर चमन वीरान किया हुआ था कि अचानक मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगलियों से सहराओं ने चश्मे फूटते थे, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी सवारी बीमार उठनी अपनी सेहतियाँ बुझाती थी, वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता था, वो रहमतुल लिल आलमीन की बरकत से सूखे हुए सुज्जर सर सब्जो साताब हो जाते थे, जिनकी कुर्बत हजरत अली को शेरो खुदा बना देती है, जिनकी निस्बत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खातून जन्नत का दर्जा अता करती है।
वो रहमतुल आलमीन जिनके पसीने के अंदर से खुशबू के खजाने फजाओं में महकते थे, वो रहमतुल आलमीन के जिन्नात के काफिले बयाने हक को सुनने दरबार आलीशान में तशरीफ लाते थे। मैं उस रहमतुल आलमीन की शान क्या बयान करूं कि इससे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ ही नहीं की, जिन्हें वो रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तोहा कहे, कभी यासीन कहे, जिसके चेहरे को वह दुहा कहे, जिसके सीने को वह लैल कहे, जिसकी जुल्फों को वह लैल कहे, जिसके सीने को अलम नश्र कहे, जिसकी चादर को या अय्युहल मुद्दस्सिर कहे, जिसके कंबल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहे, जिनकी तारीफ में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत व रफ़अना लका ज़िक्र कहे। और क्या कहने उस वजूद के जो फ़क्र रसूल है, मौलाए कुल है, हादी सुबूल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माए ज़बीन है, रहमतुल आलमीन है, राहतुल आसिकीन है, सिरातुल मुस्तकीम है, इमामुल मुरसलीन है, जो रहबर है, रहनुमा है, बदरुद्दुजा है, शम्सुद्दुहा है, जो रहबर है, रहनुमा है, बदरुद्दुजा है, शम्सुद्दुहा है, खैरुल वरा है, जो उठे तो आसमानों को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो हंसते तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो अनालिल चहकने लगे, जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे और जिसके गजब से जहन्नम उबलने लगे, जिसके चेहरे की मस्ती से सुबह सवेरा हासिल हो, जिसकी जुल्फों की मस्ती से रात आने को भीख मांगे, मकान महमूद जिनके इंतजार में है, सफाते कबरा जिनके इंतजार में है, जन्नत व सवरकर जिनके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर दुआएं देने वाला, वो हद के पहाड़ों पर दंताए मुबारक शहीद करवाकर मुस्कुरा देने वाला, वो अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को भी माफ कर देने वाला, उतबा बिन रबिया जैसे मुनाफिकों के जनाजे पढ़ाने का इरादा करने वाला, मक्का फतेह करके आम माफी करने वाला। इसे शायर ने इसी अंदाज में कहा है, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, उनमें कितने फायदे हैं तब समझ में आएगा। अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा है नामे नबी, अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा है नामे नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। मोहतरम सामीना, ये मैं आपको हुरूफ तहजीक के ज़माने में मेरे आका नूरे मुजस्सम फ़क्रे दो आलम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुना। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवर वाला आ रहा है, जिम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रो ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सिन ने कहा साकिए कौसर आ रहा है, शिन ने कहा साफिए मैसर आ रहा है, स्वात ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, ज़ात ने कहा ज़ईफों का मौला आ रहा है, तो ने कहा ताहिर व मुतहिर आ रहा है, जो ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का मौला आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, कौफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लोहो कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वद्दुहा वाला आ रहा है, हा ने कहा आदि व बरहक वाला आ रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और या पुकार उठा यक्ता अरहनों की शान वाला आ रहा है। ऐसे मुकद्दस नबी को अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, हमें चाहिए कि ऐसे मुकद्दस नबी की हम इत्तिबा करें, उनसे सच्चा इश्क मोहब्बत करें। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ।
अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी शानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी शानी मोहम्मद, तारीफ तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी इदरीस साहब की बड़ी साहबजादी की तरफ से 200 रुपये इनाम शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। माशाल्लाह इस बच्ची ने अपनी ज़बान के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। अल्लाह ने हमें ऐसी शान वाले नबी दिए हैं जिसकी इस बच्चे ने अपनी तकरीर के अंदर शान बयान की। अल्लाह हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। किसी का नाम याद नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने इनाम दिए हैं, उनका नाम याद नहीं है। अल्लाह ताला इन तमाम को उनकी जान के अंदर, माल के अंदर, इज्जत आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए। अब उसके बाद चंद बच्चे आपके सामने नज़्म पेश करेंगे। नज़्म पेश करने वाले हैं फैज़ मजीद और उसकी पूरी जमात। सीरत पति के अंदर मौलाना शहबाज को एक कवर दिया जाता है। इसी तरह से असनाम पीर मोहम्मद मुल्ला की तरफ से मौलाना आमिर को एक कवर दिया जाता है। मौलाना शेख जायदा पीर मोहम्मद मुल्ला की तरफ से मौलाना कारी इदरीस साहब को एक कवर, और शेख मुजम्मिल पीर मोहम्मद मुल्ला की तरफ से मौलाना उज़ैफ़ा को एक कवर दिया जाता है। इसी तरह शेख जायदा पीर मोहम्मद मुल्ला की तरफ से कारी उसामा को एक कवर दिया जाता है। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत फरमाए। अब इसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है नाज शरीफ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, मारिया मुजफ्फर, खुशबू मुस्तकीम, साइदा शुएब और खुशनुमा मुनीर। अल्लाह का बेटा हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया।
वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। मुस्तकिम ₹1000 मुस्तकिम मिलिट्री की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। बच्ची का सब बच्चों को ना इधर मतलब चलते नहीं। ₹200 हुसैन भाई गुलाम नबी की तरफ से और ₹200 कैब भाई की तरफ से, ₹100 जलसे शुरकाए प्रोग्राम के लिए, ₹100 नदीम भाई की तरफ से, ₹100 एक मुस्लिम भाई की तरफ से शुरकाई प्रोग्राम को दिए जाते हैं और ₹100 आरिफ भाई कुला की तरफ से और एक भाई की तरफ से ₹100। मेरा नबी है, सना सलीम बरूची, शमशाद शब्बीर आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। वो मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जी से वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जी से वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस जात का, जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है। वस्सम्सु दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैली सजा के सुए हजरत की लचक है, वस्सम्सु दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैली सजा के सुए हजरत की लचक है। आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही तौले कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही तौले कुल है। उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदश्शिर वही तोहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल
मुज़म्मिल मुदस्सिर वही तोहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है, क्या शान है उसकी जो उम्मीद कभी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुस्लिम भाई की तरफ से 200 रुपये, अनवर भाई बरूची की तरफ से 200 रुपये, 200 रुपये इन दोनों बच्चियों को एक साहिब खैर की तरफ से, 200 रुपये जाकिर साहब की तरफ से, 300 रुपये जाबिर भाई बरूची की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। मोहम्मद आज़ान की तरफ से 200 रुपये, मोहम्मद कबीर की तरफ से 200 रुपये, 800 रुपये तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से, 200 रुपये मोहम्मद कैफ की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है सवाल जवाब के अंदाज के अंदर, जिसके अंदर इन बच्चियों को 500 रुपये किसके तरफ? अकबर भाई बरूची की तरफ से दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक चीज़ें। इस सवाल जवाब के अंदाज के अंदर ये प्रोग्राम पेश होंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, इसलिए इस प्रोग्राम को ध्यान से सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? अल्लाह का फज़्ल करम और उसका बड़ा एहसान है। आपकी तारीफ। मेरा नाम आयत है। आप कहाँ रहती हो? मैं नरिया शहर के कसाई वाले में रहती हूँ। आप क्या करती हो? मैं मदरसा अनवारुल कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। अच्छा, तो आप तालीम हासिल करती हो, मेरे चंद सवालों के जवाब दे पाओगी? हाँ जरूर। अल्लाह के करम और उस्ताद की मेहनत से जो मुझे मिला है वो मैं जरूर बतलाने की कोशिश करूँगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल फरिश्ते को उनकी असली सूरत में कितनी मर्तबा देखा और किस वक्त देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल फरिश्ते को जिंदगी में सिर्फ 4 मर्तबा देखा। पहला गारे हिरा में, दूसरा मेराज में यानी सिदरतुल मुंतहा पर, तीसरा मक्का के अज़ियादार, चौथा उस वक्त आपके चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे अर्ज किया कि मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखना चाहता हूँ। आपने मना फरमाया, तुम नहीं देख सकोगे। उन्होंने अर्ज किया, तुम दिखा दीजिए। तुम दिखा दीजिए। आपने कहा, तुम यहाँ बैठो। यह जिब्राइल अबवा पर उतरेंगे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त न कर सके और बेहोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाने वाले कौन है और मोहरे नबूवत पर क्या लिखा हुआ था? जन्नत के दरबार रिजवान ने आपकी मोहरे नबूवत लगाई थी और आपकी मोहरे नबूवत पर लिखा हुआ था मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में आपकी शादी दुनिया की किन-किन औरतों से हुई? जन्नत में आपकी शादी दुनिया की 3 औरतों से हुई। पहला हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा फिरौन की बीवी आशिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके दुनिया से पर्दा होने के बाद मोहरे नबूवत बाकी रही थी या नहीं? आपके दुनिया से पर्दा होने के बाद मोहरे नबूवत खत्म हो गई थी। आपकी किसी बीवी का निकाह आसमान पर हुआ? ज़ैनब बिन्ते ज़ौज का। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6155 साल बाद पैदा हुए। आपको किन-किन औरतों ने दूध पिलाया और कितने दिन पिलाया?
आपको शुरू में 7 दिन तक हजरत आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पिलाया, फिर हजरत सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पिलाया, फिर हजरत सोलिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पिलाया। आपके खाना खाने के कितने तरीके थे और किस तरह बैठकर खाते थे? आपके खाना खाने के 2 तरीके थे, पहला उगरू बैठकर, दूसरा 2 जानू बैठकर। खाने के शुरू और आखिर में किस चीज को खाना मसनून है, मीठी या नमकीन? खाने को शुरू और आखिर में नमकीन चीज से खाना और नमकीन पर खत्म करना मसनून है, नमकीन यानी नमक। आपने खाने के वो कौन सी सब्जी है जिसको आप सालन के बर्तन तलाश करके खाया करते थे? वो सब्जी कद्दू है यानी दूधी। आपके पानी पीने के कितने प्याले थे और किस चीज के थे? आपके पानी पीने के 2 प्याले थे, पहला उगड़ू जग का, दूसरा लकड़ी का। और सीख लिया, थोड़ी सी उम्र में बहुत कुछ पढ़ लिया और सीख लिया। बहन ये तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह हमारे उस्तादों को और बुलंदी अता फरमाए, आमीन। अच्छा तो चलती हूँ बहन, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की तरफ से और शुरू का प्रोग्राम को दिए जाते हैं। आवाज बंद कर दे भाई। 200 रुपये मोहम्मद कैब की तरफ से इन बच्चियों को दिए जाते हैं। जो हजरात खड़े हैं वो शोर कर रहे हैं, आप बैठ जाए। दिन की मजलिस का अदब ये खड़े होकर सुनना नहीं है, बैठे बैठे, और आवाज़ ना होनी चाहिए। अब चंद 2 प्रोग्राम बाकी है, उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है जानवरों के मुतालिक बातचीत। इस प्रोग्राम को पेश करेंगे मैं ज़बीन सरफराज और शिफा साबिर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन मैज़बीन, आप कहाँ जा रही हो? मेरी बहन शिफा में मदरसा अनवार कुरान के सालाना इनामी जलसे में जा रही हूँ और हमारे मदरसा अनवार कुरान के 20 साल पूरे हुए हैं। इसी सिलसिले में प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जा रही हूँ। अच्छा बहन, माशाअल्लाह, अल्लाह आपके मदरसे में और तरक्की अता फरमाए। बहन, आपको इनामी जलसे में जाना जरूरी है? जी हाँ बहन शिफा, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मेरा पहला, दूसरा या तीसरा नंबर आया तो मुझे इनाम मिलेगा। अगर मेरा नंबर नहीं आया तो जिसका नंबर आया उसकी हौसला अफजाई करूंगी। माशाअल्लाह मेरी बहन, आपने बहुत अच्छा गुमान रखा है, अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, तो मेरे दिल में कुछ इस्लामी जानवरों के मुतालिक सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा तुम मदरसे में तालीम हासिल करती हो तो तुमको मालूम होगा। जी हाँ बहन शिफा, आप पूछिए तो सही, जो मेरे इल्म में होगा तो मैं जरूर बतलाने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे चलो बतलाइए। मुर्गा गधा किस वजह से बोलते हैं? मुर्गा जब फरिश्तों को देखता है उस वक्त बोलता है, और गधा शैतान को देखता है उस वक्त बोलता है। दुनिया में सबसे पहले कौन सा जानवर बीमार हुआ? वो शेर बीमार हुआ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में था। वो कौन सा जानवर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आँख में फूंक मार रहा था? वो जानवर गिरगिट है। वो कौन सा जानवर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मुंह में पानी लाकर आग को बुझाने लगा? वो जानवर मेढक है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मेढक का गुजर आग के पास से हुआ तो ये मुंह में पानी लाया और आग को बुझाने लगा। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारने से मना फरमाया है। वो कौन सा जानवर जो चलते बड़े बड़े जहाजों को ही रोक देता है, उसका नाम क्या है?
वो एक मछली है, उसका नाम फातूस है। ये चलते जहाजों को लोग देती है। जानवर जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हर जानवर की बोली अलग अलग है। जब भी कोई जानवर बोलता है अक्सर अल्लाह की तस्वीर करता है। तीतर कहता है और रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श के मालिक है। मोर क्या कहता है? मोर कहता है कमा तुदीनु तदानु, जैसा करेगा वैसा भरेगा। गधा क्या कहता है? गधा कहता है या इब्ने आदम इस्रम आइस्तफइन आखिरतल मौत, ए आदम के बेटे जितना जीना है जी ले, आखिर तुझे मरना है। बाज क्या कहता है? बाज कहता है फिल बुदिमिन नासी, उन लोगों से दूर रहने में राहत है। तोता क्या कहता है? तोता कहता है वल्लुल लिमन लदियना, हम जिसने दुनिया का इरादा किया वाला हुआ। माशाअल्लाह मेरी बहन, मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए। अल्लाह ताला आपका इल्म में और तरक्की अता फरमावे। अच्छा तो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले दोनों मुदरिसों को 200 रुपये इनाम दिए जाते हैं। 200 भाई मोहम्मद कैब की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। अब हमारा आखिरी प्रोग्राम है। 500 रुपये सोहेल भाई पाया की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं। 200 रुपये रफीक भाई बर्फ वाले की तरफ से और 50 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम, एक बहन की तरफ से। मोहतरम सामीन, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत भी है और अमानत भी है। हम औलाद को नेमत तो समझते हैं लेकिन अमानत नहीं समझते, लिहाजा हम औलाद की परवरिश कर लेते हैं लेकिन उनको दीनी तालीम नहीं सिखाते। आज माशरे में हम देखें कि सुबह के वक्त हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल और कॉलेज का रुख करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुरान शरीफ सीखने के लिए और हदीस और दीन की तालीम के लिए कितने निकलते हैं ये हमारे सामने है। नतीजा ये होता है कि यही बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करके बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, लेकिन दीनी इल्म ना होने की वजह से और दीनी तरबियत ना होने की वजह से यही बच्चे वालिदैन के लिए दर्द सर बन जाते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन बन जाते हैं। लिहाजा बच्चों को दीनी इल्म सिखाना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अनवारुल कुरान 20 साल से मुसलसल दीनी तालीम की खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने कुरान शरीफ की और दीनी तालीम हासिल की। अल्लाह ताला इस मदरसे को बेइंतहा तरक्की अता फरमाए और उनके पढ़ाने वाले असातिजा को और मुंतज़मीन हजरात को और खुसूसन कारी इद्रीस साहब को कि जिनकी निगरानी में ये मदरसा चल रहा है। अब मदरसे के मुतालिक आखिरी प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ फैज़ मजीद और उसकी पूरी जमात के वाए और अपना प्रोग्राम पेश करें। कारी साहब के साहबजादे सुफियान की तरफ से शुरकाए प्रोग्राम को दिए जाते हैं 500 रुपये। शोर न करे बच्चे। भाई इत्मीनान रखे, अभी तक इत्मीनान से रही, अल्लाह का शुक्र है, और थोड़ा कुर्बानी दे दे, नहीं तो बच्चे घबरे आएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। ये पीछे वाले हजरात को मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करके इधर आ जाओ या खामोश रहो, थोड़ा सब्र कर लो। आप गुनहगार मत हो, यहाँ दीन की बात होती है, कोई नाटक नहीं हो रहा है। ये पीछे वाले जरा खामोश रहे, सब्र करें। अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम
क्यों पग में ओटिया होती है? लगता है उम्र हो गया तुम्हारी। बैठ रहा गैडी हो, अच्छी खबर पड़ेगी। तेरी तो ओटिया भी आती है, तेरी तो ओटिया भी नहीं आती, हमारी तो ओटिया भी आती है। पहले नो को तमें कौन गए कहीं फिरने गए चा गले में पाकिट माकिट लिपेटने? नो नो मद्रासी से आता हूँ, गले में पाकिट ने मद्रासी की बैग है डोसा। मोती का ऑपरेशन करवा लो तो कहीं दिखाई देवे। तेरी बात सच्ची है बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं अने मेरे पास खेत नहीं। मेरी डोजी को इसके बाबा ने खेत दिया पर बेच नाकती है। डोजी सही करती नहीं, एक बार पैसे आ जाए फिर तो मैं जवान हो जाऊँ, पची तो मैं बुलेट छुड़वाऊँ। बाबा आइसक्रीम दिला। सोच नहीं खाता ये बड़ी बात जाने दो। लालिया लंगन लेने कैसे आओ तो चाचा के तो गेटे है। निशान में गएला साहिब ने रिजल्ट लेने बुलाया, તમારો છોકરો પહેલા નંબર પર પાસ છે। સાહેબ નું કહે દેલા તમારો છોકરો ઇન્ટેલિજન્ટ છે। बाबा आइसक्रीम दिला। આ ધોધ નહીં ખાતા, આ ડોસીના મુંહ પર ચડાય। ले जा 2 रुपये इसे दिला लो। इजराइल कंपनी की ना दिलाइए। अच्छा आइसक्रीम करता है, इतनी मस्त बाहर की बात चलते ली ने कह दूंगा। पहले अपनी कई बात चल देली। आ छोकरा बीचे टपक पड़ता है, बदा भूल गया, घर पर भी कुछ याद नहीं रहता। चाचा तमें હું કહેતે લે મેરા છોકરા નિદાન में पहले नंबर में पास होने इंटेलिजेंट है। हाँ हाँ है ने बेटा इंग्लिश बोलने बता। इन्होंने तो निशान ज नहीं देखी, इन्हों को तो कुछ आता ज नहीं। My name is Ayad, my father name is बुड्ढा। चाचा तो इंग्लिश में भी हमारे करता है। चलो मुझे जाना था इंग्लिश तू इधर इस्लाम के बारे में कुछ आता है कि नहीं? हुए तुम्हें अगले जान मुसलमान है, मुझे तो कुछ आता नहीं। जान चलते ये पूछा पूछ। चल तो फिर बता गुसल के कितना फर्ज है? गुसल में 3 फर्ज है, ढोल साबुन है डबला। ओ कल के अधूरी है, दाव पीछल दाव ये तो इतना भी नहीं आता। गुसल के साजे पर मैं सुनवाता हूँ। नंबर 1 10 डबलों के गुलगुले करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी सुधे पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बाथरूम में पानी डोलना। ओ चाचा कहाँ जिंदगी काढ़ी? बंगाल ने कार्टून उगड़ाने में तमुको न तमारे इंग्लिश वाले छोकरों को कुछ नहीं आता। ऐसी चीजें तो हमारे जिन्हें जिन्हें छोकरों को आती है। चल बेटा चाचा को घुसल के चाचे पर सुना। गुसल में 3 फर्ज है, पहला गरगरा करना, रोजे की हालत में 2 गुल्ले करना। दूसरा नाक में पानी जाना। तीसरा सारे बदन पर पानी बहाना। अगर एक भाई बराबर जगह सूख गए तो गुसल नहीं होगा। ऐसा है बेटा, हमको तो कुछ आता नहीं। चल मैं कलमा सुन चाचा है के खोटा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चाचा तुमको तो कलमा भी नहीं होता। अरे चाचा कलमा रो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा है बेटा, मैंने मेरे छोकरों को न मेरी डोसी को ऐसा कलमा सिखाया है। बाबा मैं सीख रहा है। बेटा अब बता काफी सीख लाते हैं। मेरा छोकरा मैं छोकरों को बता रखूं, मैं छोकरों को रखूं तो ये बता सीखे ने। हमको कलर वाले में मदरसा है, मदरसा अनवारुल कुरान में सिखाते हैं। तमें तुम्हारे छोकरों का दाखिला करवाओ। चलो तो दुआ में याद रखो, मेरे छोकरों का दाखिला करवाया जाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम कालू चाचा, खैरियत सोना? क्या खैरियत? घर में डोसी लोई पी जाती है, बाहर मच्छर लोई पी जाते हैं। देखो कितना लोई पी गए। मच्छर धोनी है पर मच्छर धोनी में भाव नहीं रहता। क्या हुआ कालू चाचा? मदरसे में आने को हुआ? मेरे छोकरों को लेना आया, इन्हों का दाखिला करवा। देखो इन्हों को तो इंग्लिश तो होती है पर इनके बारे में अलिफ का पाला भी नहीं आता। देखो तुम्हारे मदरसे में पढ़े आलिम हाफिज बने, मुझे ने मेरी डोसी को जन्नत में ले जाए न कि हमारा क्या हाल होगा। आगे जिंदगी बंगा उगड़ा में करना की बंगा उगड़ा ना बंगा जैसे हो गए। क्या बात है कालू चाचा, बंगा ने तो हमको मालदार कर दिए। पहले तुम्हें एक मदरसे का एड्रेस किसने दिया? तुम्हारे पास पढ़ते छोकरे मिले
कसाईवाड़े में मदरसा है, वहाँ दिन की बेस बातें सिखाते हैं। इसलिए मैं आया मेरे छोकरों को लेने, इन्हों का दाखला भी करवा देखो ना क्या क्या दिन की बातें सिखाते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हमारा मदरसा अनवारुल कुरान में दीन की तालीम तो दी जाती है, पर उसके साथ कुरान की तालीम, उर्दू तालीम, सीरत पाक की तालीम और दीन के अहम और जरूरी मसले मसाइल सिखाया जाता है। चलो आपको इसका मुआयना करो। चलो हम बच्चों से दीन और इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात करेंगे। चल बेटा उमर खड़ा हो। हम सब कौन है? हम सब मुसलमान हैं। हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने हमें अपनी ताकत और कुदरत से पैदा किया। अल्लाह ने हमें किस तरह पैदा किया? अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह कितने हैं और कहाँ है? अल्लाह एक है और हर जगह हाजिर है। हमारे मजहब का नाम कौन सा है? हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम मजहब के मानने वाले को क्या कहते हैं? इस्लाम मजहब के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम मजहब कैसा है? इस्लाम मजहब सच्चा है और सबसे अच्छा है। इस्लाम मजहब क्या सिखाता है? इस्लाम मजहब हमें सिखाता है अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। बेटा उमर, बेटा सुल्ताना खड़ी हो। बेटा सुजान खड़ी हो। आसमानी कितनी किताबें हैं? आसमानी किताबें 4 है। पहला तौरात, दूसरा ज़बूर, तीसरा इंजील, चौथा कुरान मजीद। तौरात कौन से नबी पर नाजिल हुई? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर कौन से नबी पर नाजिल हुई? ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील कौन से नबी पर नाजिल हुई? इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान शरीफ कौन से नबी पर नाजिल हुआ? कुरान शरीफ हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ किस जुबान में है? कुरान शरीफ अरबी जुबान में है। बेटा सुजान, बेटा अंजुमन खड़ी हो। कुरान शरीफ किसका कलाम है? कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? कुरान शरीफ में 30 पारे हैं। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान शरीफ में कुल कितने रुकू है? कुरान शरीफ में कुल 540 रुकू है। कुरान शरीफ में कुल कितने सूरतें हैं? कुरान शरीफ में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान शरीफ में कुल कितने हुरूफ है? कुरान शरीफ में कुल 6664 हुरूफ है। कुरान शरीफ में कुल कितनी आयतें हैं? कुरान शरीफ में कुल 3,22,600 आयतें हैं। ताऊद किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ताऊद कहते हैं। तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को तस्मिया कहते हैं। बेटा अंजुमन, बेटा सलमान खड़ा हो। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहला कलमा तैयबा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा नमाज पढ़ना। तीसरा ज़कात देना। चौथा रमजान शरीफ के रोजे रखना। 5वां हज करना। इस्लामी 12 महीनों के नाम बतलाइए। इस्लामी 12 महीनों के नाम पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल आखिर, 5वां जमादुल अव्वल, 6वां जमादुल आखिर, 7वां रजब, 8वां शाबान, 9वां रमजान, 10वां शव्वाल, 11वां जिलकादा, 12वां जिलहज्जा। खाने की अदब सुनाइए। खाने की अदब पहले दस्तरखान बिछाइए, दूसरा दोनों हाथ धोले, तीसरा बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह बोलकर खाए, चौथा अपने आगे से खाए, 5वां जिक्र करते हुए खाए, छठा खाने के बाद ये उंगलियां चाट ले, 7वां खाने के बाद ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अमना वसखोना वजालना मिनल मुस्लिमीन। वुजू के कितने फर्ज है? वुजू में 4 फर्ज है। पहला बेजानी के बालों से दाढ़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा मुंह धोना।
गुसल के फर्ज बतलाइए। गुसल में 3 फर्ज है। पहला गड़गड़ा करना, अगर रोजे की हालत में हो तो कुल्ली करना। दूसरा नाक में पानी चढ़ाना। तीसरा सारे बदन पर पानी बहाना। अगर एक बार बराबर भी जगह सुखने गई तो गुस्सा नहीं होगा। बेटा सलमान बेटा सुबिया करियो। तीसरा कलमा सुनाओ। सायम कलिमा तामजी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलमा सुनाओ। चारम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी वल युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। पांचवा कलमा सुनाओ। पंचम कलिमा रद्दे खुफरा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका सय्यअ व अना अअलमु बिही तुब्तु अनहु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटा सुबिया बेटा सज्जाद खड़ा हो। हमारे नबी का क्या नाम है? हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए। हमारे नबी किस खानदान में पैदा हुए? हमारे नबी कुरैश खानदान में पैदा हुए। हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या है? हमारे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी के अम्मी का नाम क्या है? हमारे नबी के अम्मी का नाम बीबी आमीना है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी के दादी का नाम क्या है? हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा बिन्ते अमरो है। हमारे नबी के चचा का नाम क्या है? हमारे नबी के चचा का नाम हजरत अबू तालिब है। बेटा सज्जाद। वाह वाह माशाअल्लाह, ये बता सुनने दिल खुश हो गया। मैं छोकरा ये बता सीखेगा ने? हाँ क्यों नहीं, जरूर कालू चाचा। आपको तुम्हारे छोकरे को रोजाना टाइम पर मदरसे में भेजना पड़ेगा। देखो कालू चाचा खोटा ना लगाइयो। तुम्हारे समाज में क्या है, किसी के वहाँ शादी है એટલે तुम्हारे छोकरों की रजा है, किसी के वहाँ मैयत हो गए એટલે तुम्हारे छोकरों की रजा है, किसी के वहाँ जारत हो गए એટલે तुम्हारे छोकरों की रजा है, किसी के वहाँ मुसलमानी हो गए એટલે तुम्हारे छोकरों की रजा है। और हमारा छोकरा सुबह में नहीं उठता बड़ी रजा है। अलग इस तरह बच्चों की रजा पड़ेगी तो आप बताइए कालू चाचा छोकरा मदरसे में क्या पढ़ेगा? हमारे मदरसे में तो छोकरा को टाइम पर भेजिए। वाह वाह मौलवी साहब, तुम्हारी बात सच्ची है। चलो मैं छोकरों की जरूर फिक्र करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह।